पहले हम लोग टेलीविजन पर होते थे तो वोट बढ़ने का मतलब हो जाता है कि जो पावर में है, जो सत्ता है, उसके विरुद्ध जा रहा है। 2010 से जो ट्रेंड है कि वोट बढ़ा है, सरकार वापस आई है। नीतीश की सरकार, दो अलग अलग राज्यों में सरकारें वापस आई हैं। वोट घटा है, फिर भी सरकारें वापस आ गई। पहला फेज किसका था, फिर बता दें, आपकी अभी की रिपोर्ट क्या कह रही है? इस समय की रिपोर्ट के अनुसार तो मेरा मानना है कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, खासकर भाजपा और जनता दल यू, क्योंकि इस फेज में हम नहीं था और एक सीट रालोमो को था, ये इसका फेज लग रहा है। महुआ पर मेरा ध्यान है ज्यादा कि महुआ का पिछली बार 60 था, बढ़ेगा इससे एनडीए इन 121 में से जो कल नहीं, वो जो देखिए बिहार में जो बता रहे थे सम्राट चौधरी, मैं उनको सपोर्ट करूं न करूं, लेकिन ये पहले घटित हो चुका है। ये बिहार के इतिहास 2010 में ऐसा चुनाव परिणाम आया है, इसलिए वो जो कह रहे हैं मैं उसको न तो स्वीकार कर सकता हूं न अस्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कल के चुनाव की जो मैंने रिपोर्टिंग ली है कि 90 के ऊपर तो जाना चाहिए भाजपा और बाकी 121 में 90 के ऊपर जाना चाहिए। कल की जो फिर सोच लीजिए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो जैसे मुजफ्फरपुर सीट थी, मैं श्योर मान रहा था, जिन लोगों ने कहा कि यह सीट हम हार जाएंगे, मैं रात मैंने पूछा तो बोले कि नहीं सर, अंतिम वोटिंग के समय में बहुत चेंजिंग आया है। आपने फिर छोड़ा क्या? 121 में आप 90 आपने बोल दिया तो महागठबंधन जो है वो 31 90 31 बोल रहे हैं आप। 31 पर त्रिपाठी जी क्या रिपोर्ट है? नहीं, देखिए, जो एसआईआर के बाद जो परिणाम दिख रहा है मत प्रतिशत का, चुनाव का नहीं, वो परिणाम क्या बता रहा है कि जो वोटर हैं वो ज्यादातर जेन्युइन है। इन्हीं वोटर्स को लेकर राहुल गांधी आशंका जता रहे थे। तेजस्वी एक समय में कह रहे थे कि हम चुनाव ही छोड़ देंगे, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं हम चुनाव में बने रहेंगे। अब अगर इसको यूं देखें तो इसका मतलब इसमें का एक बड़ा वर्ग होगा जो या तो उसका वोट नहीं जुड़ा था, या जो बोगस वोटिंग थी उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो जिनका दुरुपयोग होता रहा होगा। तो अगर उसके आधार पर माने तो वोटिंग बड़ी अच्छी। सबसे पहले यहां से शुरू करें। दूसरा, 121 में कितनी सीटें आएंगी तो चूंकि सीटवार बताना थोड़ा कठिन होता है, बहुत से फैक्टर काम करते हैं, लेकिन मेरा भी बड़ा स्पष्ट तौर पर मानना है कि 70 से 80 के बीच में एनडीए की सीटें इन 121 में दिख रही हैं। अब वो कई बार कुछ लोकल फैक्टर काम करते हैं, उसमें समीकरण आपको नंबर एकदम से उलट दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल जो वोटिंग दिखी वही दिखी। सिर्फ 5 विधानसभा सीटों को छोड़ दें तो 50% के नीचे तो कहीं रहा ही नहीं। कई सीटों पर तो 70, 72, 74 ऐसे भी गया है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जनता को बहुत साफ साफ दिख रहा है कि हमें किस राह पर चलना है। और मैं बार बार कहता हूं, जो जिस तरफ बिहार जा रहा है उससे डिरेल नहीं होने वाला है। ऑफ ट्रैक होने की स्थिति में बिहारी नहीं है, जिसमें प्रवासी भी है, जिसमें महिलाएं भी है। आपने कहा पिछली इस एनडीए को इस बार पिछले कल वाले चरण में 121 में 70 से 80, बिल्कुल पिछली 2020 के 60 के मुकाबले मिनिमम 10 तो आप बढ़ा के, हाँ, बिल्कुल मिनिमम 10 पिछली बार बढ़ेगी। ठीक है सर, विजय जी। देखिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, एक तो ये सबसे अच्छी बात है बिल्कुल देश की डेमोक्रेसी के लिए भी। और जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, तो मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि कोई फर्क पड़ता नहीं है सरकार बदलने या नहीं बदलने पर वोटिंग परसेंटेज का। 95 से देखें, 95 में लालू जी की सरकार आई थी, इसलिए मैं 95 का जिक्र कर रहा हूँ। तो उस समय 61.79% वोट था, और फिर 2000 में बढ़कर 62 से 57 में, मतलब करीब 1% बढ़ा, लेकिन लालू जी की सरकार रही, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ वोट बढ़ने के बाद भी। 2005 को देखेंगे तो 2005 में वोट घट गया है, परसेंटेज जो 62.57 था वो घट के 45.85 हो गया, लेकिन पूरा का पूरा बदलाव हो गया नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार आ गई। मतलब वोट परसेंटेज घट गया करीब करीब, यदि उसको देखें 62 से 15, बहुत बड़ा परसेंटेज है। 10% से भी ज़्यादा परसेंट कम हुआ है लालू जी के सरकार के अगले चुनाव में। हाँ, अच्छा। और उसमें नीतीश जी आ गए, ठीक है, मतलब पूरी सरकार बदल गई। फिर 2010 का जिक्र हो रहा है तो वहां पर थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा और सरकार नहीं बदली, और वो सबसे बेहतर प्रदर्शन एनडीए का रहा। लेकिन जब 2010 की बात करते हैं तो क्या जेडीयू फिर से वैसा प्रदर्शन करने वाली है? मतलब वो नंबर 1 पार्टी हो जाएगी। 83% स्ट्राइक रेट वाला। हाँ, 115 सीट थी जेडीयू की उस समय, और 91 थी बीजेपी की। तो क्या जेडीयू नंबर 1 बनेगी इसमें चुनाव में? तो वोटिंग परसेंटेज की बात यह है। दूसरा, मैं उनको, अब ये तो बाद में इलेक्शन कमीशन का जब डिटेल आएगा कि क्या महिला वोटर बढ़े, क्या युवा वोटर बढ़े, उसका कितना असर पड़ता है। महिला वोटर बढ़ रहे हैं तो साफ साफ ही मोटे तौर पे देखा जा रहा है कि एनडीए के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ है। युवा वोटर प्रशांत जी के साथ भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। एसआईआर की वजह से जो वोट घटे तो उससे परसेंटेज बढ़ने में भी मदद मिलती है, एक कारण वो होता है। प्रशांत किशोर जी क्या इतना बड़ा फैक्टर होंगे कि वो इतने परसेंट वोट ले आए, 8%, 10%, 5%?
वो भी एक वोट बढ़ने का कारण हो सकता है कि वो परसेंटेज कितना बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल इस वोटिंग परसेंटेज से एनडीए को नुकसान हो रहा हो ऐसा आज की तारीख में अभी नहीं लग रहा कि कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा, ये तो बाद में देखा जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर सीटों पे मजबूत मुकाबला हो, वोटिंग परसेंटेज सबका बढ़ रहा है, कुछ जगह ट्रायंगल हो गया हो। एक और बात हम देख रहे हैं लोकतंत्र में कि जो गरीब, दलित, पिछड़ा, निरक्षर है या कम साक्षर है, वो लोग ज़्यादा वोट कर रहे हैं। शहरों में कम वोट हुआ कल? शहरों में पटना में सबसे कम हुआ है। जो पटना बिहार की सबसे मतलब विकसित शहर माना जा सकता है, एफ्लुएंस होने के हिसाब से भी, पढ़ने के हिसाब से भी, वहां पे सबसे कम परसेंटेज है। शहरों में अच्छा करती है एनडीए? एनडीए अच्छा माना करती जाता है। है? हाँ, नहीं मैं उसको फिनोमिना में बदल गया, पहले शहरी पार्टी थी। नहीं, मैं एफ्लुएंट होने के वोटर की बात कर, मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा। कि जो पिछड़ा है, मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा परसेंटेज है और पटना में सबसे कम है। ये दोनों शहरों को उस तरह से देखें वोटर के लिहाज से। पार्टीज के हिसाब से बीजेपी के पास 35 सीट्स हैं, 40 सीट्स हैं करीब करीब शहरी वहाँ पर बिहार में। कोई ज़्यादा सीटें अर्बन सीट्स के तौर पे नहीं है इलेक्शन कमीशन में, तो वो सीटें मोटे तौर पे बीजेपी के साथ हैं। ठीक है सर। अब आप पिछली, मैं ये जानना चाह रहा हूं 121 में से पिछली बार का ये कल वाला जो है पोलिंग है, बाय एंड लार्ज किसके लिए ज्यादा फेवरेबल आपको लगी, या आप नहीं पहुंचे अभी किसी निष्कर्ष पर? नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि एनडीए को कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। ये तो सर फिर वही बीच की बात होगी। नहीं, ये अब फिर आप कहेंगे कि आप कितनी सीटें बढ़ा, नहीं, मैं ये तो तय हो कि प्रशांत किशोर को कितना वोट, नहीं सुरक्षित क्यों, जो नहीं समझ आ रही बात, जिसके लिए मैं सबसे बड़ा विरोध कर रहा था कि प्रशांत किशोर जी अच्छा नहीं करेंगे। अगर प्रशांत किशोर जी ने अच्छा किया है तो चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है ना। मैं एक विश्लेषक की बात सुन रहा था प्रशांत किशोर जी को लेकर के, और उन्होंने अभी तक जो प्रशांत किशोर जी की भूमिका इस चुनाव में बताई कि उसके बिल्कुल विपरीत बात कह दी। उन्होंने कहा कि भाई सब लोग ये सोच रहे थे कि प्रशांत किशोर जो है वो एनडीए का ज्यादा वोट काटेंगे, लेकिन कल की वोटिंग के बाद ऐसा लगता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी वाला ज्यादा वोट ले गए। उन्होंने बिल्कुल एक अलग बात कही। तो क्या प्रशांत किशोर अभी भी एक अबूझ फिनोमिना है, नहीं अभी भी डिकोड हो पा रहे? क्या नहीं, मुझे लगता है ये मैं सबों के विश्लेषण से थोड़ा अलग अपनी राय रखता हूँ। मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पर निर्भर करता है। बहुत जगह जो है वो एनडीए को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रहे हैं। खास करके मैं औरंगाबाद जिले का देख रहा हूँ तो वहाँ पर वो बुरी तरीके से डैमेज कर रहे हैं। नवादा में वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रहे हैं। जो है वो बेगूसराय डैमेज कर रहे हैं, एनडीए को मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछली दफा जो हुआ था, यदि वीआईपी को हम काउंट कर लें आज के दिन में महागठबंधन में, तो ऐसी स्थिति में दोनों का लगभग बराबर था जो अभी का चुनाव हुआ है। तो वो आंकड़े को हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और जो हम लोग अभी आंकड़े का जिक्र कर रहे थे उसमें ध्यान ये रखना चाहिए था कि 121 जो अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस पर वोटिंग हुई है उसमें पिछली दफा कितने मतदाता थे और अभी की जो 121 कॉन्स्टिट्यूएंसी में है उसमें कितने मतदाता हैं और उसका कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है, और उस समय कितने परसेंटेज उसकी वोटिंग हुई थी उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और आज के दिन में उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने परसेंटेज पे वोटिंग हुई है। हमको तुलना इस ढंग से करनी चाहिए। तो नहीं, मैंने जो बताया मोटा मोटी एवरेज निकाला, वो बहुत आसान है। हम कह रहे हैं तो वो टोटल बोल रहे हैं, मतलब कि चुनाव में अगर टर्नआउट 64% ही रहता है तो 243 सीटों पर 56 लाख अतिरिक्त वोट पड़ने चाहिए। इसका आधा कर लीजिए। मैं ऐसा 56 का आधा कितना हो सर? 28। मैं 28 लाख ज्यादा वोट पड़े होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए एवरेज जो होता है ना, कई बार एक्सट्रीम से इन्फ्लुएंस्ड होता है। आप एक जगह 1 लाख वोट से जीत जाते हैं, दूसरी जगह जैसे हमारे कहते हैं ना, हमारे बार बार करते हैं पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम में तो अडानी का इनकम भी हमारे साथ जुड़ जाता है ना, इसलिए तो हमारी स्थिति हो जाती है। हम चाहे बेशक 1 लाख रुपए वाला हो, लेकिन उसमें तो बड़े बड़े लोग के मैंने पैसे जुड़ जाते हैं। मोटा मोटी ये हाल है कि मुझे लगता है कि इलेक्शन बहुत टफ है, बिहार का इलेक्शन। अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं ये कह रहे 121 में 90 एनडीए कल। नहीं, देखिए सबका आकलन है। कई बार होता है ना कि मैं कल से बात कर रहा हूं कि हमारी क्या इच्छा है, कई बार हम अपना विश्लेषण भी उसी अनुसार कर डालते हैं। तो हमारी भी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वहां जीते।